अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन बॉटनी क्लास। आज हम अपनी न्यू बुक स्टार्ट करने लगे हैं बॉटनी की। दैट इज़ अ टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। पेपर बी हम स्टार्ट करने लगे हैं, प्लांट सिस्टमैटिक्स एनाटमी एंड डेवलपमेंट। इस पेपर बी के एज़ यू नो 3 पार्ट्स हैं, बेसिक पार्ट्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन, नेमिंग है जिसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास पेपर बी में मॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें फैमिलीज़ भी इंक्लूडेड होंगी। और थर्ड वन जो है वो हमारे पास एक है जिसमें हम एनाटमी को स्टडी करेंगे, डेवलपमेंटल प्रोसेस भी साथ ही हम उसके डिस्कस करेंगे। तो प्लांट सिस्टमैटिक बेसिकली क्लासिफिकेशन नेमिंग से रिलेटेड है। एनाटमी में हम इंटरनल स्ट्रक्चर के जाइलम, फ्लोएम, सेल वॉल कैसी है, और कौन से परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कौन कौन से, और डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो हम इस पेपर बी के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आज जो हम टॉपिक इसका स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट, वो हम सेक्शन 2 स्टार्ट करने लगे हैं मॉर्फोलॉजी का। सिस्टमैटिक्स हम बाद में करेंगे, थोड़ी सी टफ होती है, तो इसलिए हम पहले मॉर्फोलॉजी जो आसान है उसे स्टार्ट करेंगे। मॉर्फोलॉजी में हम आज जो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं डैट इज़ रूट। ठीक है, चैप्टर 4 है रूट। इस रूट के अंदर हम बेसिकली रूट का ही स्ट्रक्चर डिस्कस करने लगे हैं। तो रूट अगर आप देखें तो रूट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ सिलेंड्रिकल प्लांट ऑर्गन। ऑर्गन है बेसिकली प्लांट का जिसमें क्लोरोफिल नहीं है, इट इज़ डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसके पास बर्ड्स भी कोई मौजूद नहीं होती, ना ही इसके पास कोई लीव्स होते हैं। नंबर 3, इसकी एबिलिटी है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है, डैट इज़ अवे फ्रॉम लाइट। फोर्थ वन कि इसके पास इर्द गिर्द जो है वो रूट कैप मौजूद होता है इसकी प्रोटेक्शन के लिए टिप पर। फिर हम बात करते हैं रूट की, तो रूट में बेसिकली फाइन डेलिकेट हेयर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम रूट हेयर कहते हैं। उन रूट हेयर्स का काम है वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। रूट की काइंड्स की बात करें तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। ये मेजर टाइप्स हैं रूट्स की। टैप रूट जो है इट इज़ डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम द रेडिकल ऑफ एन एम्ब्रियो। आपने एम्ब्रियो में पढ़ा था एंजियोस्पर्म्स में कि एम्ब्रियो 2 पार्ट्स बनाता है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल से प्लम्यूल बनता है जो शूट बनाती है, जबकि हाइपोकोटाइल से रेडिकल बनता है जो रूट बनाने में इन्वॉल्व है। तो वो रूट जो डायरेक्टली रेडिकल से निकलती है वो टैप रूट है। टैप रूट ही मेजर और प्राइमरी रूट होती है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें तो एडवेंटिशियस रूट्स यूजुअली अराइज होती है फ्रॉम स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, और टैप रूट सिस्टम की बात करें तो टैप रूट और उसकी लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो आगे फर्दर टैप रूट सिस्टम बनाती है। टैप रूट जो है वो ग्रो करना शुरू करती है एज लॉन्ग एज द प्लांट लिव्स। जितना जब तक प्लांट रहता है, जिंदा रहता है, तब तक ये ग्रो करती रहती है और फाइनली ये पेनिट्रेट कर जाती है ग्राउंड में, अर्थ सरफेस के अंदर, जहाँ पर इसकी कुछ डेप्थ होती है, कुछ डेप्थ तक, कुछ गहराई तक ये ग्रो कर जाती हैं। रूट हेयर्स की मदद से वाटर एब्जॉर्ब कर देती है। सबसे पहले हम टैप रूट की फॉर्म्स पढ़ेंगे। उसमें 2 टाइप्स की टैप रूट है, फाइब्रस टैप रूट और ट्यूबरस टैप रूट। फाइब्रस टैप रूट की बात करें तो फाइब्रस टैप रूट ज़्यादातर हर्बेशियस एनुअल प्लांट्स के अंदर होती है। एनुअल प्लांट वो हैं जो एक सीजन में सर्वाइव करते हैं, और हर्बेशियस हर्ब्स को कहा हुआ है जिनका सॉफ्ट स्टेम होता है, जो कि आपने कलेक्ट भी किए हैं। सॉफ्ट स्टेम वाले प्लांट्स हैं, जड़ी बूटियाँ कहा जाता है जिन्हें। तो फाइब्रस टैप रूट सिलेंडर है, बहुत बारीक सी, थिन, नाजुक सी होती हैं। टैप रूट में इनमें ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, इन एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, पी एंड बीन, लोबिया में, मटर के अंदर। इसी तरह से ये जो टैप रूट है वो इलोंगेट करती रहती हैं और अपनी ब्रांचेस आगे गिव राइज करती हैं, वो भी सिलेंडर यानी नाजुक सी ब्रांचेस होती हैं। फाइनली फिर ये टैप रूट्स को हम नाम देते हैं फाइब्रस टैप रूट का। ठीक है, ये फाइब्रस टैप रूट्स जो हैं वो हम यूजुअली अप्लाई करते हैं टर्म इसकी एक और फॉर्म के लिए भी, एडवेंटिशियस रूट्स के लिए भी। अच्छा, इसकी जो कॉमन एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं वो लिग्यूमिनस प्लांट्स में है। बी बीन भी तो लिग्यूमिनस हैं, तो आपने इसमें पढ़ा है कि वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उन रूट्स के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। वो जो नोड्यूल है, ऐसी रूट्स को हम नोड्यूलेटेड रूट्स कहते हैं। मेडिकागो यहाँ एग्जांपल दी हुई है, ये पट्टे जो लगाए जाते हैं जानवरों के चारे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मेडिकागो उसका बोटेनिकल नेम है। उनके अंदर रूट्स में आपको स्वेलिंग्स नजर आती हैं जिन्हें नोड्यूल कहते हैं, और उनके अंदर बैक्टीरिया रिजाइड करते हैं। वो बैक्टीरिया जो है बेसिकली उनमें रहते हैं, वहाँ नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे प्लांट को, और इन रिटर्न प्लांट से जो है वो अपनी प्रोटेक्शन भी लेंगे और फूड भी वहीं से इन रिटर्न गेन करेंगे ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन।
फिर ट्यूबरस टैप रूट की बात करते हैं, तो ट्यूबरस टैप रूट थिक और स्वेलन होती है, स्वेल हुई भी होती है, फूली भी होती है, क्योंकि उसने अपने अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर किया हुआ होता है, इसलिए इसको ट्यूबरस टैप रूट कहते हैं। बाइनियल प्लांट्स में, वो बाइनियल प्लांट्स जो कि 2 सीजन में सर्वाइव करते हैं, पहले सीजन में ये वेजिटेटिव ग्रोथ शो करते हैं, रूट स्टेम लीव्स वगैरह बना लेते हैं, और दूसरे सीजन में और साथ फूड भी स्टोर कर लेते हैं, दूसरे सीजन में उसी फूड को यूटिलाइज करेंगे एनर्जी के लिए, और फर्दर जो है वो उससे अपनी फ्लावरिंग करेंगे और फ्रूट्स वगैरह बनाएंगे। तो बाइनियल प्लांट जो 2 सीजन्स में ग्रो करते हैं, इनमें कैरेट है, टर्निप यानी शलजम, रेडिश मूली, ये सारे प्लांट्स हैं। इसके अलावा डेंडलियंस हैं जो परीनियल है, परीनियल वो प्लांट्स होते हैं जो सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन जो सारा साल एवरग्रीन ही यानी कि ग्रीन ही रहते हैं, क्योंकि वो ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो ये बेसिक फॉर्म्स हैं जो कि टैप रूट्स की हम पढ़ते हैं, फाइब्रस टैप रूट और ट्यूबरस टैप रूट। ट्यूबरस टैप रूट्स जो हैं इनको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 फॉर्म्स के अंदर। इनमें फर्स्ट वन है आपको दी हुई कॉनिकल टैप रूट, ठीक है, ये कॉनिकल टैप रूट है। कॉनिकल में हम कैरेट की एग्जांपल लेते हैं, ऊपर से स्वेलन है और नीचे की तरफ टैपर एंड शो करती है, यानी कि नीचे की तरफ ग्रेजुअली थिन होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी फॉर्म है जिसे हम फ्यूजीफॉर्म टैप रूट कहते हैं। फ्यूजीफॉर्म टैप रूट ये है जिसमें रेडिश की एग्जांपल है, रेडिश ऊपर से भी नैरो है, नीचे से भी, दरमियान से स्वेलिंग शो करती है, मूली जिसकी एग्जांपल आती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास थर्ड है एग्जांपल, जो फॉर्म है नेपी फॉर्म, उसमें बीट या टर्निप की एग्जांपल आते हैं। आप देख रहे हैं कि वो ऊपर से स्वेलन है बहुत ज़्यादा, और एकदम स्वेलिंग से अब्रप्टली अचानक से नीचे की तरफ थोड़ी नैरो टैपरिंग एंड शो करता है एट अ लोअर एंड, ये टर्निप शलजम की एग्जांपल आती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, वाइवा में पूछा जाता है, इस तरह थ्योरी में भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, ये बल्कि लॉन्ग भी आ जाता है पूरा इसकी टैप रूट की फॉर्म्स में। ट्यूबरस टैप रूट, तो इसमें 3 टाइप है, कॉनिकल जिसमें कैरेट एग्जाम्पल है, रेडिश एग्जाम्पल है फ्यूजी फॉर्म की, और टर्निप है नेपी फॉर्म की, ठीक है। आगे एडवेंटिशियस रूट्स की फॉर्म दी हुई है, उसमें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सबट्रेनियन यानी कि अंडरग्राउंड होंगी एडवेंटिशियस रूट्स, और दूसरी हैं पार्शली सबट्रेनियन जो कि आधी ऊपर हैं ग्राउंड से और आधी अंदर है। एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होती हैं जो कि स्टेम से अराइज होती हैं, या फिर रेडिकल के अलावा और किसी भी पार्ट से अराइज हो रही होती हैं, उनको हम नाम देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स का, ज़्यादातर स्टेम ही इसमें इंक्लूडेड होता है। अंडरग्राउंड या सबट्रेनियन एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं, इनमें ये स्टेम से अराइज होंगी और इनका कांटेक्ट डायरेक्ट सॉइल के साथ होगा, यानी कि सॉइल के अंदर पेनिट्रेट की हुई होती हैं, सॉइल के नीचे होती हैं। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स हैं, इसी तरह से हमने इनको डिवाइड कर दिए फाइब्रस और ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स में। फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स हैं जो लॉन्ग और सिलेंडर हैं, लंबी भी हैं और नाजुक भी हैं, और बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम से ये ग्रो की हुई होती हैं। इनमें ग्रासेस और जिंजर वगैरह आ जाता है, अदरक, ठीक है। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि स्वेलन और फ्लैशी होते हैं, यानी वो फूली हुई होंगी, स्वेल हुई हुई होंगी, फ्लैशी, उनमें फूड स्टोर हुआ हुआ होता है, फूड मटेरियल को वो स्टोर करती है। इसमें स्वीट पोटैटो की एग्जांपल आती है, जो शकरकंदी होती है, इसका नाम है आइपोमिया बटाटा। और इसी तरह एस्पैरागस, ये आपने हर्बेशियस प्लांट्स में कलेक्ट भी किया था, एस्पैरागस जो है वो भी इसी की, उसकी रूट्स भी ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। इनके अंदर जो रूट सिस्टम है वो होता फाइब्रस ही है, लेकिन वो बाद में इनलार्ज हो जाता है, और इनलार्ज होने के बाद वो फूड स्टोर कर लेता है, जिससे वो ट्यूबरस बन जाती है, ट्यूबर बन जाता है। पार्शली सबटेरेनियन की बात करें तो ये वो एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो आधी सरफेस के ऊपर अबव हैं और पार्शली सरफेस के नीचे मौजूद है, यानी कि अंडरग्राउंड है। तो इनको हमने एग्जांपल 3 क्लासेस में डिवाइड कर दी, स्टिल्ट रूट हैं, प्रॉप रूट हैं, और इसी तरह से एरिएटिंग रूट्स हैं। सबसे पहले हम स्टिल्ट रूट की बात करते हैं। मेज और शुगर केन, बैम्बू वगैरह के अंदर, मकई में शुगर केन गन्ना और बैम्बू बांस, इन सब के या कुछ पाम ट्रीज जो हैं उन सब के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स हैं जो कि स्टेम के लोअर पार्ट से राइज हो रही, नीचे वाले हिस्से से, और वो डायरेक्टली सॉइल के अंदर ही पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है, पेनिट्रेट करती हैं और नॉर्मली डेवलप हो रही होती हैं। अच्छा, इन्हें हम नाम देते हैं स्टिल रूट के, यानी निकलेंगी स्टेम से, आधी ऊपर हैं और फिर सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगी, और पेनिट्रेशन के बाद वो सॉइल के अंदर ही रहेंगे, यानी आधी ऊपर और आधी नीचे हैं, तो इन्हें हम स्टिल रूट कह रहे हैं। इनका काम बेसिकली सॉइल के साथ प्लांट को फर्मली अटैच किए रखना है, जोड़े रखना है, ठीक है, और उन्हें इरेक्ट रखना है, सीधा रखना है, उनको गिरने नहीं देना, उनको उनकी पोजीशन नहीं चेंज होने देनी। प्रॉप रूट्स हैं, प्रॉप रूट्स आपने देखा होगा बड़ के दरख्त जो होते हैं, बैनियन ट्रीज उन्हें कॉमनली कहते हैं,
बोटेनिकल नेम है फाइकस बेंगलेंसिस, ये आपके कॉलेज में भी हैं, बहुत सारे एमए ब्लॉक में भी है। तो एमए ब्लॉक में बहुत बड़ा का दरख्त है फाइकस बेंगलेंसिस का, उसमें आप इजीली ऑब्जर्व करते हैं प्रॉप रूट्स। ये वो रूट्स हैं जो कि अराइज हो रही हैं फ्रॉम स्टेम, और लेकिन पेनिट्रेट की और हवा में लटकी होती हैं, और ये बहुत रॉप लाइक होती है, मजबूत रस्सी की तरह से। इसी तरह रबर जो है, रबर ट्री फाइकस इलास्टिका, यानी फाइकस की जितनी भी स्पीशीज है मोस्टली में ये रूट्स ऑब्जर्व की जाती है, प्रॉप रूट्स। ठीक है, जैसे पिलर नहीं होते जो मजबूती से घर को खड़ा रखते हैं, बिल्कुल उसी बिल्डिंग को खड़ा रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये प्रॉप रूट्स हैं जो पिलर का काम करती हैं। ये रूट्स स्टेम से निकलेंगी डाउनवर्ड, लेकिन ये सॉइल के अंदर नहीं पेनिट्रेट करती, बल्कि हवा में ही रहती है, एयर में। और ये बेसिकली सॉइल तक पहुंचती हैं, और सॉइल तक जब पहुंच जाती हैं तो ये उसके अंदर नहीं पेनिट्रेट करेंगी, ऊपर ऊपर रहेंगी, जबकि वहां से वाटर एब्जॉर्ब करती रहेंगी साथ साथ। ठीक है, और मिनरल्स भी वहां से ही एब्जॉर्ब करेंगी। अच्छा, दूसरे सम टाइम ये स्टॉटर हो जाती है। स्टॉटर का मतलब कि ये लार्ज हो जाएंगी, बल्कि हो जाएंगी, यानी कि इन्होंने अपने अंदर कोई ना कोई फूड स्टोर कर लिया होगा, और ये पिलर का काम करेंगी, तो इन्हें इसीलिए हम क्रॉप रूट्स का नाम देते हैं। थर्ड है एरिएटिंग रूट्स। एरिएटिंग रूट्स में मैंग्रोव आ जाते हैं। मैंग्रोव वो खास प्लांट है जो मार्शी एरियाज में, सिंध के इर्द गिर्द जो कोस्ट लाइन है दरियाए सिंध, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो किए हुए होते हैं मार्शी एरियाज में। मार्शी दलदली इलाकों को कहते हैं, जहाँ पर मड है, कीचड़ है, और उसके अंदर जो है वो मट्टी है, और उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी है। तो ये रूट्स जो हैं, इनमें हम निमेटोफोर्स की बात करते हैं। निमेटोफोर रूट की टाइप है। निमेटोफोर्स बेसिकली वो रूट्स हैं जो ग्रो करेंगी वर्टिकली अपवर्ड। असल में प्लांट ने रूट्स को नीचे ग्रो किया हुआ, अंडरग्राउंड रूट थी, लेकिन उसकी कुछ ब्रांचेस नीचे से ऊपर की तरफ आ जाएंगी, और वो सॉइल से बाहर आ जाएंगी, ग्राउंड से बाहर आ जाएंगी। ठीक है, ग्राउंड सरफेस से। ये रूट्स स्पॉन्जी इन टेक्सचर हैं, इनके अंदर पोर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं इनके सरफेस पे। उसका ये फ़ायदा होता है कि वहाँ से एयर अंदर एंटर होती रहती है, और इस तरह से प्लांट जो है वो एरिएटेड रहता है, उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। मार्शी एरिया में आपको पता है, मार्शी सॉइल के अंदर पानी खड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, एयर नहीं है वहाँ पे, इसीलिए ये अपनी रूट्स को बाहर निकाल देती हैं सरफेस से। उनके ऊपर ही पोर होते हैं सरफेस पे, वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से मार्शी एरियाज में ये सर्वाइव करते हैं प्लांट्स। मैंग्रोव बहुत ज़्यादा वहाँ पर कॉमन है। थर्ड टाइप एरियल रूट्स की हैं। एरियल रूट्स जो हैं वो बेसिकली इंटायरली एक्सपोज है। एरियल नेम ही आपको बता रहा है कि ये एरियल हैं, यानी कि एयर में सस्पेंडेड है। ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। उसमें ये क्या करेंगी, उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, दो हमने टाइप्स में डिवाइड किए, क्लिंगिंग या क्लाइंबिंग रूट्स और एब्जॉर्बिंग रूट्स। क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग रूट्स बेसिकली आईवी एक प्लांट है, उसकी एग्जांपल दी हुई है हेड्रा हेलिक्स। इसी तरह जो पेपर है, मिर्च, उसमें काली मिर्च जो होती है, पेपर लॉन्गम, लॉन्ग होती है, क्योंकि ये इसी तरीके से हमारे पास और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये रूट्स डेवलप होती है, जिन्हें क्लाइंबिंग रूट्स का नाम देते हैं। ये न्यूमरस है, शॉर्ट एडवेंटिशियस रूट्स हैं, क्लिंगिंग क्लाइंबिंग रूट्स हम इन्हें कहते हैं। दीज आर वेरी सेंसिटिव टू कांटेक्ट। ये कांटेक्ट जब भी आप कर, ये जब भी इन्हें कांटेक्ट मिलता है, सपोर्ट टच के लिए कोई भी सरफेस मिलती है उसके साथ अटैच हो जाती हैं, और इस तरह इनको सपोर्ट मिलती है। क्लिंगिंग रूट्स जो है वो एक स्टिकी सब्सटेंस भी सिक्रिएट आउट करती हैं जो ड्राई हो जाता है एयर में, और फिर उसका काम होता है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने, यानी मटेरियल रिलीज करती है। वो जब ड्राई होता है वो ठोस हो जाता है, सख्त हो जाता है, और इस तरह से सपोर्ट मिल जाती है प्लांट को। इसी तरह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये बनाती हैं एडापिसिस टिप के ऊपर, जो इनको क्लाइंबिंग, क्योंकि क्लाइंबिंग है ना, दूसरे प्लांट्स के साथ, वुड के साथ अटैच हो सकते हैं, तो उसके ऊपर ही फिर ग्रो करते, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए वहाँ मौजूद है। कुछ एब्जॉर्बिंग रूट्स हैं। एब्जॉर्बिंग रूट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती हैं, ऐसी जगह पर जहाँ पर एयर में बहुत ज़्यादा वाटर यानी मॉइस्चर मौजूद है, ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है। ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, यानी कि एयर में ह्यूमिडिटी या वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादातर एपिफिटिक हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करती हैं। इनमें कुछ स्मॉल प्लांट्स, ये बेसिकली स्मॉल प्लांट्स की रूट्स हैं जो दूसरे लार्जर प्लांट ट्रीज, इनकी ब्रांचेस के ऊपर ग्रो कर जाती हैं। इनका सॉइल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। ये वहाँ से अपनी एडवेंटिशियस रूट सिक्रेट आउट करती हैं जो फ्रीली एयर में हैंग हो जाती हैं, लटक जाती हैं, और बेसिकली वही वाटर को या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। कुछ एपिफिटिक प्लांट्स हैं जो कि इस तरह से
एब्जॉर्बिंग एरियल रूट्स हैं जो बेसिकली डेड स्पॉन्जी टिश्यूज बनाती हैं, इससे कवर हुई हुई होती हैं, उन्हें हम वेलामन कहते हैं। ये वेलामन भी जो है वो वाटर को स्टोर या एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो वेलामन यहाँ पे एक खास स्ट्रक्चर है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। फोर्थ वन आ जाती है पैरासिटिक रूट। ये हम सारी एडवेंटिशियस रूट्स की ही फॉर्म पढ़ें जो कि स्टेम या किसी और पार्ट से राइज हुई हुई है। पैरासिटिक रूट्स जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे कस्क्यूटा है वहाँ पर ये थिन एडवेंटिशियस रूट्स निकलेंगी फ्रॉम स्टेम ऑफ पैरासाइट, और फिर जहाँ पर भी इसका कांटेक्ट होगा होस्ट के साथ वहाँ पर ये पेनिट्रेट हो जाएंगी। इन्हें होस्टोरिया भी कहते हैं, इन्हें पैरासिटिक रूट्स भी कहते हैं। जैसे फंजाई के अंदर होता है होस्टोरिया, आपने पढ़ा था, जो दूसरे प्लांट्स के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए होता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी इन रूट्स को होस्टोरिया कह रहे हैं। इस टाइम में ब्रांचेस के अंदर होस्ट में पेनिट्रेट कर जाएगा और फिर अपने कंडक्टिंग टिश्यूज के साथ कनेक्शन क्रिएट कर लेगा। इस तरह से फूड जो होस्ट बनाएगा ये वहाँ से अपना फूड गेन करता रहेगा, वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा। फिफ्थ वन आ जाती है इक्वेटिक रूट्स। ये लास्ट टाइप्स हैं एडवेंटिशियस रूट्स की। तो वाटर प्लांट्स जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ रूट्स होती हैं जो कि विदाउट रूट हेयर्स हैं, वो इक्वेटिक रूट्स कहलाती हैं। बेसिकली फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं जो स्टेम से राइज होती हैं और पानी के अंदर होती हैं, मैट्स बना लेती हैं, नेटवर्क बना लेती हैं, डिप होती हैं उनके अंदर, इसीलिए हम इन्हें इक्वेटिक रूट्स का नाम देते हैं। फंक्शन की बात करें तो रूट का फंक्शन क्या है? नंबर वन, ये प्लांट को एंकरेज प्रोवाइड करती हैं ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें, ज़मीन में गाड़े रखती हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल सप्लाई के लिए। नंबर टू, ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करती है जैसे हमने ट्यूबरस रूट्स में पढ़ा। नंबर थ्री, कुछ रूट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं जैसे कि क्लिंगिंग ऑर्गन के तौर पे या होस्टोर या पैरासिटिक जो होती हैं रूट्स। इसी तरह से फोर्थ वन में आपने पढ़ा कि कुछ स्पीशीज ऐसे स्वीट पोटैटो, डहेलिया है, ये सब अपने लिए फूड मटेरियल को स्टोर कर लेते हैं ताकि वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सके। जैसे ये ट्यूबर अगर सेपरेट हो जाएगा तो ये नए रूट्स बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। इस तरह फिफ्थ वन है कुछ रूट्स जो है श्रब्स की या ट्रीज की, जैसे रसबरी है, दिलबर्जिया, शीशम का जो दरख्त है, पॉपुलर एक दरख्त है, ठीक है। तो इन सब के अंदर ये बर्ड्स बनाती हैं और वो बर्ड्स आगे न्यू प्लांट बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, नहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ही इन्वॉल्व है। तो ये ओवरऑल रूट का चैप्टर था जो आसान सा है और ये आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें अगर आप देखें तो ये कॉनिकल रूट यानी कैरेट की डायग्राम दिखाई हुई है आपको। इसी तरह से ये क्लाइंबिंग है, ये देखें रूट जो है वो ऊपर दूसरे दरख्त की ट्री ट्रंक के ऊपर चढ़ गई है, दरख्त के ऊपर, ठीक है। ये फ्यूजी फॉर्म रूट है जो ऊपर से नैरो है, नीचे से भी नैरो और दरमियान से स्वेलिंग हुई हुई है। ये टर्निप नेपी फॉर्म है जो कि पूरा स्वेल और एकदम एब्रप्टली नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर गई। ये माइक्रोराइजल है जो फंजाई की एसोसिएशन होती है रूट्स के साथ। इसी तरह से ये आपको प्रॉप रूट दिखाई हुई है, देखें ये पूरा बैनियन ट्री है और ये जो एरो उन्होंने शो किया हुआ है ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉप रूट्स को, जो कि निकल कहाँ से रही हैं? आप देख रहे हो कि ये ब्रांच है जहाँ से ये अराइज हो रही है, ये वाली ब्रांच यहाँ से अराइज हो रही है नीचे की तरफ, और ये जो नीचे की तरफ अराइज हो रही है बेसिकली ये उनको सपोर्ट के लिए है, एब्जॉर्प्शन मॉइस्चर के लिए भी है। ये देखें सॉइल तक पहुँच जाती है और जब ये सॉइल तक पहुँचती है तो वहाँ से एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट मिनरल्स को। तो ये प्रॉप रूट है, सपोर्ट भी दे रही है, मिनरल भी एब्जॉर्ब करके दे रही है। ये नेमेटोफोर है जो सॉइल सरफेस से बाहर निकल आती हैं और इसके ऊपर देखें आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। ये पोर्स जो हैं वो एयर प्रोवाइड करते रहते हैं। इस तरह से प्लांट जो है वो उनमें एयर मौजूद रहते हैं। ये ट्यूबरकुलर रूट्स हैं, ये देखें रूट थी लेकिन उन्होंने अपने फूड स्टोर कर लिया, तो ये क्या हो गई है? ये ट्यूबरकुलेट रूट्स हैं फूड स्टोरेज के लिए, यही बाद में सेपरेट होकर दोबारा से नया प्लांट बनाने में भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो ओवरऑल ये सारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि आपने कि रूट्स की बेसिकली टू टाइप्स हैं। टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। टैप जो रेडिकल से निकलती हैं, एडवेंटिशियस जो स्टेम या प्लांट के किसी भी पार्ट से अराइज हो सकती हैं, उन्हें हम टैप रूट कहते हैं। फिर टैप रूट में आपने फर्दर पढ़ा टू टाइप्स हैं, फाइब्रस और ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स। फाइब्रस सिलेंडर, ट्यूबरस स्वेलन होती हैं, थिक होती हैं। ट्यूबरस में आपने फर्दर पढ़ा थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं रूट्स, फॉर्म्स हैं बल्कि रूट्स की, नेपी फॉर्म, फ्यूजी फॉर्म और कॉनिकल टैप रूट। फिर हमने एडवेंटिशियस में पढ़ा टोटल 5 टाइप्स हैं, सबट्रेनियन, पार्शली सबट्रेनियन, एक्वेटिक, एब्जॉर्बिंग और क्लिंगिंग, ठीक है। फिर हमने सबकी सेपरेट सेपरेट टाइप्स पढ़े और फाइनली जो है वो हमने वाइंड अप किया इस लेक्चर को विद द हेल्प ऑफ टॉपिक दैट इज़ फंक्शन ऑफ रूट। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है और ये इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू के हवाले से भी छोटे छोटे शॉर्ट भी इनमें से बहुत सारे बन जाते हैं,
लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। ये जो चैप्टर है पेपर बी के, ये छोटे भी हैं, आसान है। पेपर बी की प्रैक्टिकल कॉपी मैं आपको साथ साथ लेक्चर्स में बताती जाऊंगी। कुछ इससे रेलिवेंट डायग्राम्स भी मैं कल आपको दिखाऊंगी। तो आपने पेपर बी की जो है वो आगे प्रैक्टिकल कॉपी बनाना शुरू कर देनी है, जिसमें पहला प्रोसीजर सेक्शन कटिंग का है। वो सेक्शन कटिंग का प्रोसीजर आपने ऑब्जेक्टिव से लेकर सारा लिखना है, बिफोर द हेड टिल मैसीरेशन, मैसीरेशन के प्रोसेस तक। पहला प्रैक्टिकल होगा ये आपके पेपर बी की कॉपी में। और आपने उसके बाद जो है वो ये रूट्स में से आपने कुछ भी नहीं करना है, ये सिर्फ थ्योरी के लिए आपने याद करना है। वाइवा में से क्वेश्चन हो सकते हैं बाद में, फिर हम फैमिली जैसे जैसे पढ़ेंगे फिर मैं आपको उसके बारे में गाइडलाइन देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।